Hello students, today we are here to discuss our chapter number 9 and the name of this chapter is force, work and energy. ठीक है, so what is force, what is work and what is energy we are discussing in this chapter. So let me start our chapter. All of us and even machines do work. जो भी हम सब हैं, हम सब क्या करते हैं, काम करते हैं. Some of people work in factories, fields and other in offices. Some machines work in industry, some in vehicles or other in farming land. All these type apply forces in doing work and this force is application of the energy. हम सबको जो है अलग अलग जगह पर काम करते हैं, ठीक है, और सब काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, फोर्स हम लगाते हैं. नाउ फीचर्स ऑफ फोर्सेस के क्या क्या फीचर्स हैं. अ फोर्स कैन डू मैनी थिंग्स. इट मेक्स थिंग्स स्टार्ट मूविंग, स्पीड अप, स्लो डाउन एंड चेंज डायरेक्शन. हम तेज चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, किसी को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, सब में हमें फोर्स की जरूरत होती है. सो नाउ द टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स. अब फोर्सेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं और उनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस बट इन नेचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑल द टाइम, नेमली ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन. बहुत टाइप के फोर्सेस होते हैं लेकिन मेनली दो होते हैं, ग्रेविटी और फ्रिक्शन. अदर फोर्सेस आर मस्कुलर, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड बायोंसी फोर्स. फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स. व्हाट विल हैपन व्हेन यू throw a ball up into the air? It first rises up and then fall back to the ground. Why does it fall back? Why does it not? It doesn't. It keep doing upwards. This is because of the force of gravity. The force that pulls object downward towards the center of the earth is called gravity. देखिए एक बॉल उछाली आपने, वो बॉल अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी, ठीक है. तो वो नीचे ही क्यों आएगी, ऊपर क्यों नहीं गई? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से. क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है चीजों को. When you throw the ball with a force more than friction, अगर आप फ्रिक्शन से ज्यादा, ठीक है, किसी चीज पे फोर्स लगाएंगे, इट राइजेस, तो वो उछलेगी. ऑल द बॉल मूव्स अप, इट लूजेस देयर फोर्स एंड देन ग्रेविटी पुल्स इट डाउन. वो पूरी फोर्स से लगाते हैं और ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ धकेल देती है. इन द सेम वे राइप फ्रूट्स एंड लीव्स ऑलवेज फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अनलेस दे आर प्लग्ड. इसीलिए जो सूखे पत्ते होते हैं, लीव्स होती हैं, फ्रूट होते हैं, वो क्या है, जड़ के नीचे गिर जाते हैं ग्रेविटी की फोर्स की वजह से. नेक्स्ट इज फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस, अ फोर्स आल्सो अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट acts between them. This force slows down motion of the object and the object either slow down or stop moving. If there is no friction, anything that starts moving will never stop, and if there is too much friction, nothing will move. So force of friction is essential. देखिए फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है, अगर उस पर फोर्स नहीं लगेगी तो वो चीज बिल्कुल नहीं चलेगी. अगर उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है, अगर कोई चीज आपकी स्लोली है, ठीक है, बहुत कम फोर्स लग रहा है उस पे, ठीक है, तो वो रुक जाएगी. उस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो वो नहीं लगेगी, ठीक है, नहीं चलेगी. और अगर उस पे फ्रिक्शन लग रहा है तो वो चलेगी, मूवमेंट करेगी. तो फ्रिक्शन जो है बहुत जरूरी होता है. When a spoon is pushed in a table, it stops after moving a certain distance. It stops because of friction. अगर एक टेबल पे जो है स्पून रखी है तो आप उसे ऐसे देते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से चलेगी और फिर एक टाइम के बाद वो रुक जाएगी, ठीक है. The force is prevent when two things are in contact with each other is called friction. जब दो चीजें कांटेक्ट में आती हैं उसे आप क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं. In general, material with smooth surfaces पे कोई चीज रखी है, glass on ice cause less friction than material with rough surface. अगर जो आपका कोई स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ चीजें है तो वहां पर लेस फ्रिक्शन होगी, कोई रफ जगह पे है तो वहां पर ज्यादा फ्रिक्शन होगी, ठीक है. नाउ इट्स वर्क. अब वर्क क्या होता है, काम क्या होता है. In our daily life, we apply force to move something or to change the place of an object or a body. In these activities, work is done. हम कुछ काम करते हैं, apply force करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे change करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम work बोलते हैं. So work is said to be done when force is applied to an object
move in the particular direction of a certain direction. For example, work is said to be done when you push a table or a man pulls a cart etc. काम कब होता है? जब एक जगह से दूसरी जगह पे चीज जा रही है, ठीक है. But do you know if the force applied does not produce any movement in the body, we are doing no work according to the scientific definition of work. In cases such as reading books, watching television, no work is done. देखिए, अगर बॉडी का मूवमेंट हो रहा है तो वो क्या है? आपका वर्क है. साइंटिफिक चीजें क्या कहती हैं? अगर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये कोई काम करना नहीं होता, ठीक है. सो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है और कितनी डिस्टेंस आपने कवर करी है. नाउ मशीन्स. अब ये मशीन्स क्या होती हैं? We use tools like machines when our work is difficult to do with our hands. Machines makes our work easier. There are some simple machines that we use in our daily life. Machines क्या होती हैं? वो tools होते हैं जो, ठीक है, जो हम किसी भी लिए किसी भी काम में यूज करते हैं. So first आपका क्या है? Lever. It is a long rod that can use to cut things, move heavy objects or open tins. For example, bottle opener, pair of सीजर्स, हैमर, ये इसे आप क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका पुली. पुली क्या है ये? अ पुली इज अ सिंपल, पुली जो है वो आपका सिंपल मशीन है दैट इज मेड ग्रूव्ड व्हील्स एंड अ रोप रनिंग बिटवीन द ग्रूव्स ऑफ द व्हील. ये आपका पुली है, ठीक है, जिससे आप कह सकते हैं कि जो लोड उठाता है चीजों की, ठीक है. नेक्स्ट है व्हील्स एंड एक्सेल. आपको पहिए तो पता ही है. कैन यू थिंक ऑफ things that have wheels? अब wheels क्या होते हैं? You know very well. Almost all vehicles have wheels. The wheels have a rod connected to them. This rod is also called the axle. The axle moves the wheel. Moving heavy objects become easier with the help of wheel and axle. Machines such as cars, roller stacks and door knobs use wheels and axle. देखिए, अगर आप किसी चीज हैवी चीज को मूव कराने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए किसी चीज का यूज करते हैं तो वो क्या होते हैं? व्हील्स और एक्सेल्स होते हैं, जिससे जो है आपका काम इजी हो जाता है. नाउ इंक्लाइंड प्लेन्स. अब ये इंक्लाइंड प्लेन्स क्या है आपका? An inclined plane is a sloping surface that is used to lift heavy loads to a height easily. A simple smooth board placed at an angle can be used as an inclined plane. You must have seen heavy loads being loaded onto a truck by pushing them up an inclined board. देखिए, inclined plane क्या होता है कि किसी भारी चीज को हम एक हाइट पर लेके जाते हैं, तो वो हम किसकी मदद से लेके जाते हैं? inclined plane की मदद से हम लेके जाते हैं. Next one is wedge. Wedge क्या है ये? A wedge is a simple machine used to push two objects apart. A wedge is made up of two inclined planes. Their planes meet and form a sharp edge. This helps to cut things. A good example is an axe with which we cut the wood. आपका वेज क्या है? दो चीजों का पार्टीशन करने के लिए हम जिस मशीन का यूज करते हैं, जिस टूल का यूज करते हैं, वो क्या होती है? आपकी वेज होती है. ओके. नेक्स्ट वन इज स्क्रू. अब स्क्रू आपको पता है क्या है? डेली लाइफ में जो है आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसका यूज हो जाता है. सो स्क्रू इज एक्चुअली एन इंक्लाइंड प्लेन हैविंग रिजेस wrapped around a cylinder that has a sharp pointed end. Screw are turned with the help of screwdriver. As they rotate, they also move forward, so they help to adjust things to each other. स्क्रू क्या होता है? आपका शार्प पॉइंट होता है उसका, ठीक है, सिलेंडर की तरह होता है. सो दिस इज द स्क्रू, ठीक है, और स्क्रू ड्राइव के थ्रू इसको क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है. अब आपका लास्ट टॉपिक क्या है? एनर्जी है. ओके. सो एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू वर्क. अब कितना काम आप कर रहे हैं, ये आपका क्या डिफाइन करता है? एनर्जी को डिफाइन करता है. क्लियर? सो वी नीड एनर्जी. हमें जो है एनर्जी की जरूरत होती है टू डू सिंपल work as well as hard work. We need energy for walking, reading, talking and difficult tasks like lifting, carrying and climbing. Energy exists in various forms like chemical, mechanical, light, heat, electrical, magnetic and sound. Energy remains constant. It is neither lost or gained. It is neither created or destroyed. However, energy can change from one form to another. For example, sun energy to heat energy to electrical to light energy, and mechanical to wind energy to electrical energy and vice versa. देखिए एनर्जी क्या होती है? कितना काम हम कर रहे हैं, ठीक है. एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, अलग अलग तरीके की एनर्जी है होती है, ठीक है. नाउ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी.
अब अलग अलग टाइप्स की आपकी एनर्जी है। एनर्जी हैज मैनी फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की, ठीक है। फर्स्ट आपकी मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी दो तरीके की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो एनर्जी स्टोर अप फॉर एक्शन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। वाटर स्टोर्स बिहाइंड अ डैम हैज अ पोटेंशियल एनर्जी। जो आपकी एनर्जी जो है किसी काम के लिए होती है, स्टोर की जाती है, उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे आपके डैम्स होते हैं, ठीक है, वो पानी स्टोर करते हैं, तो वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑल्सो हैज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब बॉडी, कोई बॉडी है वो गिरती है, ठीक है, एक हाइट से गिरती है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अ कार मूविंग, अ वैन और अ बस पजेस काइनेटिक एनर्जी। जब कोई बॉडी मूव करती है तो वो किसके थ्रू करती है, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू करती है मूव। नाउ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या है, एनर्जी स्टोर इन स्टीम इज कॉल्ड हीट एनर्जी। जो एनर्जी स्टोर होती है स्टीम में हीट एनर्जी बोलते हैं। हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ड्राइव स्टीम इंजन्स, कुक फूड एंड वार्म रूम्स। कोल, वुड, पेट्रोल, डीजल हैव हीट एनर्जी, ओके। जो स्टीम, भाप को स्टोर करती है वो हीट एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ टॉर्च बैटरी आर केमिकल। जो टॉर्च वगैरह में होती है केमिकल एनर्जी बोलते हैं। साउंड एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इन थंडर इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। इट कैन रैटल द विंडो पैनल्स इन योर हाउस। जो आपके विंडो पैनल्स में होती है, जो एनर्जी साउंड करती है उसे आप साउंड एनर्जी बोलते हैं। And the last is electrical energy. Sorry, last second. The energy that comes from electricity are called electrical energy. Television, refrigerator, washing machine, fans, air conditioner, ठीक है, make use the electrical energy. जो एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेट। जो मैग्नेट में स्टोर होती है एनर्जी उसे आप मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। जापान में मैग्नेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू मूव अ ट्रेन कॉल्ड मैगले। जापान में क्या होता है, मैग्नेटिक एनर्जी का यूज होता है ट्रेन को मूव कराने के लिए। अब है आपका साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड, दिस इज ऑलरेडी डन, ठीक है, जो आपकी साउंड के लिए यूज होती है, थंडर के लिए। नाउ एटॉमिक एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। जो एनर्जी आपके एटम को स्टोर करती है उसे एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं। एटम बॉम्ब मेक यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, हाउएवर एटॉमिक एनर्जी शुड बी यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। एटम बम बनाने के लिए एटॉमिक एनर्जी का यूज होता है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी एटॉमिक एनर्जी का यूज होता है। नाउ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज हैं, मेन सोर्सेज जो हैं आपके क्या है, ऑन द अर्थ पे क्या है, सन है, विंड, वाटर है, अर्थ, इंटीरियर एंड फॉसिल फ्यूल्स, ओके। फर्स्ट वन इज एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसे सोलर एनर्जी कहते हैं। ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड एंड फूड हैज एनर्जी स्टोर्ड टू केमिकल फॉर्म। सोलर एनर्जी आर ऑल्सो यूज टू सोलर कुकर्स, सोलर हीटर्स एंड सोलर कैलकुलेटर्स। सोलर एनर्जी क्या होती है, खाना बनाने के लिए यूज होती है, फिर उसे केमिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, सोलर हीटर्स वगैरह में चेंज कर लेते हैं। नाउ विंड। विंड आप सभी को पता है, हवा। Wind is a movement of air around us. Moving air has energy in it. Energy of the wind can turn windmills, which in turn can move other machines are called turbines. The movement of turbines helps to produce electrical energy. Wind energy is also used in sail boats. देखिए हवा क्या होती है, हमारे चारों तरफ हवा होती है, उसमें भी एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी क्या है, जो विंड मिल्स को का जो है रन कराए, ठीक है, टर्बाइंस को ये रन कराए, ये सब क्या होती है आपकी, विंड होती है, हवा। वाटर, आपको पता है पानी। मूविंग वाटर हैज a lot of energy in it. We build dams to use this energy. These dams allow the water to fall with force from a height onto turbines. Then turbines move and help produce इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए पानी क्या होता है, जब पानी चलता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और उससे ही आपकी क्या बनती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी जो है वो चेंज होती है। जैसे इन बल्ब्स एंड ट्यूब्स लाइट, इलेक्ट्रिकल चेंज इनटू लाइट एनर्जी, ट्रांजिस्टर्स एंड
call bells change electrical energy into sound energy, iron press and heaters change electrical energy into heat energy, and solar cooker changes solar energy to heat energy. तो एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती है. नेक्स्ट वन इज सिंपलर मशीन. अब सिंपलर मशीन कौन कौन सी होती है? Sometimes we cannot carry out our job efficiently with our hands. When we then take the help of some tools, a bottle opener to open the cork of a bottle, a hammer to drive a nail into the wall, and a pair of scissors to cut clothes are some simpler tools we generally use in our daily life. Okay, any tool or device that makes our work easier are called simpler machine. A simpler machine helps us to do our work faster with less efforts, change the direction of the force used. Some example of simpler are lever, pulley, wheel, axle, screw, wedge and inclined planes. देखिए सिंपलर मशीन क्या होती है जिन्हें हम अपने घर की चीज़ों में यूज करते हैं, जैसे पुली है, आपके व्हील्स हैं, एक्सल है, लीवर है, स्क्रू है, सीजर है. ठीक है, ये आपके सिंपलर मशीन्स होती हैं. So this chapter is finished. Now let us see some recap of this chapter. Apply forces is doing work in the application of energy. जब हम force apply करते हैं तो वो आपकी energy की application में आ जाता है. Force can do things, start moving, speed up, slow down and change direction. Force क्या क्या करता है? चीजों को चलाता है, speed बढ़ाता है, रुकता है, ठीक है, direction change करता है. ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं. मशीन मेक्स अवर वर्क इजियर, मशीन हमारा काम हल्का कर देती है, इजी कर देती है. लीवर, पुली, व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइन प्लेन्स, स्क्रू एंड वेजेस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स. नेक्स्ट इज एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म, केमिकल, मैकेनिकल, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड साउंड. द सन, विंड एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये क्या है? एनर्जी के कुछ सोर्सेज हैं. सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. सो थैंक यू.